कल 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक के बीच में पूरी गिनती हो जाएगी और तब तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। 3 अहम सवालों पर लगातार चर्चा होती रहेगी। क्या दिल्ली की सत्ता में वापस आएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली की सत्ता से टूटेगा बीजेपी का वनवास? और तीसरा सवाल, क्या दिल्ली में इस बार खाता खोल पाएगी कांग्रेस? इन तीनों सवाल का जवाब कल नतीजा आने पर मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर इस वक्त कौन से अहम सवाल हैं। पहला सवाल, कल क्या होने वाला है? जाहिर तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली का कल चुनावी रिजल्ट आने वाला है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। नतीजे आप कहां देख सकेंगे, इसके लिए आपको सुबह 6 बजे से आज तक को देखना है। सबसे सटीक विश्लेषण के साथ सबसे तेज नतीजे आप अपने पसंदीदा चैनल आज तक पर देख सकते हैं। गिनती से पहले दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? 13 एग्जिट पोल आए हैं। 10 में बीजेपी की सरकार की भविष्यवाणी है, 2 में आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। तो चुनाव हार रहे हैं, सरकार बीजेपी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पूरी तरीके से हार रही है। हम प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो दिल्ली की सत्ता की रेस में शामिल सभी खिलाड़ियों की सांसें अटकी हुई हैं। कल क्या होगा? ईवीएम से क्या जनादेश निकलेगा? धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि हर कोई आत्मविश्वास से भरा दिखने की कोशिश कर रहा है। आकलन हमने कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी पर लोग विश्वास करते हैं। दिल्ली के दिल में 10 साल की केजरीवाल की झूठ, 10 साल की केजरीवाल की जो बहरूपीयपन था, वो एक्सपोज हो गया। लोगों ने, मोदी जी ने देश में विकास किया है तो दिल्ली में भी विकास होगा, ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा 50 सीट तक पहुंचेगी। वोटों की गिनती से पहले 13 एजेंसियां अपने एग्जिट पोल का नतीजा सुना चुकी हैं। 13 एग्जिट पोल में 10 में बीजेपी की सरकार का दावा किया गया है। 2 एग्जिट पोल के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं और 1 में कांटे की टक्कर है। तो क्या एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार? मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा और सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं, तो जर्नलिज्म का भी अपमान है। वो उनके एग्जिट पोल पे क्या भरोसा करेंगे आप, या जनता क्या भरोसा करेगी? इसका कोई मतलब नहीं। एग्जिट पोल का हम प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार के दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। संजय सिंह का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को फोन आ चुका है। पाला बदलने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला है। ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है और ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और अभी ही उन्होंने 8 फरवरी के पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया। संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उसी आरोप के साथ सामने आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए और पार्टी छोड़कर आने पर मंत्री बनाने के साथ साथ 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया गया। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि अगर उनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल और संजय सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकीबाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं, तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की, उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी
8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने भी संजय सिंह से अपना आरोप वापस लेने की मांग की है। एक्स पर दिल्ली बीजेपी ने लिखा है कि संजय सिंह बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।